प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 18 जून तक 4 दिवसीय यात्रा पर 3 देशों के दौरे पर जाएंगे। ये तीनों देश हैं 3 सीज देश, यानी तीनों देशों के नाम की शुरुआत सी अक्षर से है, यानी सी फॉर साइप्रस, सी फॉर कनाडा एंड सी फॉर क्रोएशिया है। साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और इस विदेश दौरे के मायने कई वजहों से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला ये कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा है। दूसरा, कनाडा के साथ जो संबंध हाल के वर्षों में बिगड़े हैं उस संबंध को पटरी पर लाने का ये मौका है। और तीसरा ये कि क्रोएशिया में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचेगा और क्योंकि प्रधानमंत्री G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो वहां दुनिया के ताकतवर देशों के नेताओं से भी पीएम की मुलाकात होगी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की संभावना सबसे अधिक है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं साइप्रस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जून को सबसे पहले साइप्रस पहुंचेंगे और 2 दिन वहां रहेंगे, 15 और 16 जून। लेकिन साइप्रस की यात्रा का बहुत महत्व है क्योंकि तुर्की को संदेश देने के लिए ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूँ तो द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत भी होगी, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलकर तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया, पाकिस्तान के पक्ष में दिखाई दिया, 2 देशों के बीच में तीसरे देश की दखल दिखाई दिया पाकिस्तान की तरफ से तुर्की का, तो उस तुर्की को एक संदेश देने की भी कोशिश इस दौरे से है। क्योंकि साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और साइप्रस और तुर्की का क्षेत्रीय विवाद है। साइप्रस का जो उत्तरी हिस्सा है उस पर तुर्की का कब्जा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे से तुर्की को एक खास संदेश देंगे कि अगर वो दूसरे देश के मामलों में पड़ता है तो उनका जो विवाद है दूसरे देश से, वहाँ भी भारत पहुँच सकता है। तो भारत एक संदेश देने की कोशिश करेगा। दूसरे द्विपक्षीय और कूटनीतिक मुद्दों पर बातचीत तो होगी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ, लेकिन तुर्की को भी संदेश इस दौरे से मिलेगा। यहाँ से प्रधानमंत्री 16 जून को कनाडा जाएंगे। कनाडा में G7 सम्मेलन है और G7 सम्मेलन के लिए ही कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। और न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें कि लगातार 2019 से छठी बार ऐसा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन G7 सम्मेलन तो एक बहाना है। भारत और कनाडा के साल 2023 से जो संबंध बिगड़े हैं उसको पटरी पर लाने का ये एक महत्वपूर्ण मौका होगा। मार्क कार्नी, जो कि इसी साल कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं जस्टिन ट्रूडो के बाद, उन्होंने ये पहल की है और भारत और कनाडा के संबंध 2 साल से जो बिगड़े हुए हैं उसके पटरी पर आने की संभावना और गुंजाइश बहुत है। आपको पीछे ले जाना चाहेंगे, साल 2023 में जून में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए सितंबर 2023 में जस्टिन ट्रूडो, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री कनाडा के थे, उन्होंने भारत की सरकार पे आरोप लगाया। दोनों देशों ने, भारत और कनाडा ने एक दूसरे के खिलाफ कूटनीतिक कार्रवाइयाँ की। आज की डेट में स्थिति है कि टॉप 6 डिप्लोमेट जो हैं कनाडा और भारत में एक दूसरे के, वो पद खाली है क्योंकि दोनों देशों ने, भारत ने अपने डिप्लोमेट को सुरक्षा कारणों से बुला लिया था और कनाडा के डिप्लोमेट को यहाँ भारत छोड़ने के लिए कहा था। तो एक दूसरे पर कार्रवाइयाँ की गई और उसका नतीजा ये है कि इतिहास में सबसे निचले स्तर पे दोनों देशों के संबंध जो हैं वो पहुंच गए हैं। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो सरकार का रवैया जो था वो भारत विरोधी खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ ठीक नहीं था, उनके पक्ष में दिख रहा था। और उसके बाद भारत सरकार पे जिस तरह से आरोप लगाया गया वो भारत को नागवार गुजरा। लेकिन भारत और कनाडा के संबंध प्रधानमंत्री के दौरे से बेहतर होंगे, इसमें पूरी की पूरी गुंजाइश है। लेकिन कनाडा दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी संभावित है। एक मंच के नीचे दोनों होंगे तो वहाँ मुलाकात भी संभावित है। और जब ये मुलाकात होगी तो क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हो रही है और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर को लेकर, भारत पाकिस्तान को लेकर हाल के वक्त में बयानबाजी की है, उन मसलों पर भी डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत होगी और भारत का रुख भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ करेंगे। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से ये अब तक नहीं कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे, लेकिन ये जरूर कहा गया कि कई बायलैटरल मीटिंग्स होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा में।
कनाडा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे क्रोएशिया। 18 जून को क्रोएशिया में होंगे और क्रोएशिया का दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री क्रोएशिया की धरती पर पहुंचेगा, तो दोनों देशों के संबंध जो है आने वाले वक्त में एक नए मुकाम को हासिल करेंगे। तो प्रधानमंत्री का यह 3 सीज कंट्री का दौरा अपने आप में काफ़ी अहम है और इसका एक संदेश है खासकर तुर्की के लिए और भारत कनाडा संबंध को पटरी पर लाने के लिए। और क्रोएशिया में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचकर ये बताएगा क्रोएशिया को कि भारत क्रोएशिया से संबंधों को बढ़ाना चाहता है। एक और जानकारी आपको दे दें कि तीनों देशों के प्रधानमंत्रियों की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता था और उसी न्योते को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तीनों देशों के दौरे पर जा रहे हैं।